बिहार में 20 सालों का अंधकार युग अब खत्म होने वाला है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में पिछले 20 साल से एनडीए की सरकार है, लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में 20 साल की इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह सुबह देखिए एक पोस्ट किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से, जिसमें कई मुद्दों के साथ उन्होंने एनडीए सरकार पर, नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। और साथ ही इस बात का दावा भी किया है कि इस साल होने वाले यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार की वापसी हो जाएगी और बिहार में नए युग की शुरुआत होगी। और देखिए ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 20 सालों का अंधकार युग बताते हुए कई ऐसे मामले हैं जिसे उजागर किया गया है। भ्रष्टाचार, अपराध, पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य संकट, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त, गिरते पुल नाकाम, शराबबंदी, पेपर लीक, महिला असुरक्षा, युवाओं पर लाठी, लचर कानून व्यवस्था, किसानों की अनदेखी, सूखा और बाढ़ का कहर, सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, शिक्षकों की कमी, भ्रष्ट नौकरशाही, जनता से विश्वासघात, झूठा विकास मॉडल, युवा पलायन, चिकित्सा की अव्यवस्था, माफिया राज, पिछड़ता बिहार, सरकारी धन की बर्बादी, संवेदनहीन सरकार, आरक्षण चोरी, रोजगार घोटाले। तो ये कई ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर, एनडीए सरकार पर हमलावर हुए हैं। और उन्होंने बताया है कि अब 20 साल से जो अंधकार में बिहार को ढकेला गया है, अब वक्त आ गया है कि बिहार को उस अंधकार से निकाला जाए। खासकर युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव मुखर हो रहे हैं। रोजगार देने की बात कही जा रही है, बेरोजगारी को खत्म करने की, पलायन रोकने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से कही जा रही है। देखिए बिहार में अगले 3 से 4 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले तमाम दलों की तरफ से जीत के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, रणनीतियां बनाई जा रही है ताकि 25 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की जा सके। लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। और इसी कड़ी में सुबह सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने 20 सालों में इस भ्रष्ट सरकार की क्या तस्वीर है उसे जनता के बीच लाने की कोशिश की है। और इन मुद्दों के साथ तेजस्वी सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने पलायन का जिक्र किया है, स्वास्थ्य व्यवस्था में किस तरह से बदहाली आ रही है इसका जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है, ये भी उन्होंने बताया है। और बिहार के युवाओं के भविष्य का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने बताया कि अब बिहार में नए युग की स्थापना होगी, यानी कि महागठबंधन सरकार की 2025 में जीत होगी। इसके अलावा देखिए लगातार इस बात के दावे भी किए जा रहे हैं कि महागठबंधन से इस बार सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। हालांकि इस पर अंतिम मुहर अभी लगनी बाकी है, लेकिन यह लगभग लगभग तय माना जा रहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी यादव के सिर पर सेहरा सजेगा, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव मुखर होकर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर उन्होंने एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। नीतीश सरकार पर लगातार तेजस्वी हमलावर नजर आते रहे हैं, लेकिन ये पोस्ट बताता है कि तेजस्वी अब यही रुकने वाले नहीं है और आगे आगे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर तेजस्वी यादव सामने आते रहेंगे और नीतीश सरकार को घेरने का काम करेंगे। फिलहाल ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई बातों का जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य संकट, इसके अलावा माफिया राज, पिछड़ता बिहार, सरकारी धन की बर्बादी, संवेदनहीन सरकार, जनता से विश्वासघात, झूठा विकास मॉडल, शिक्षकों की कमी, भ्रष्ट नौकरशाही, सरकारी स्कूल की दुर्दशा, युवाओं पर लाठी, महिला असुरक्षा, पेपर लीक। देखिए पेपर लीक का मुद्दा भी इस बार बिहार में गरमाया, जिस तरह से
एग्जाम में पेपर लीक हुए उसके बाद से ही तेजस्वी यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाया है और यही वजह है कि एक बार फिर से इन बातों का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने सीधे सीधे बिहार सरकार पर, नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ये बताया है कि अब बिहार में नए युग की स्थापना होगी, यानी कि 2025 में महागठबंधन की जीत होगी और इसके साथ ही एक नए बिहार की स्थापना भी की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।